सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ देखना ही सबसे बड़ी सजा बन चुकी है, जहाँ एक नजर इंसान को उसकी मौत तक ले जाती है। और इस दुनिया में एक माँ अपने दो छोटे बच्चों के साथ नदी, घने जंगल और मौत से भरे रास्ते पर निकलती है बिना कुछ देखे। क्या वो बच्चों को बचा पाएगी? क्या वो खुद को बचा पाएगी? वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ मिस लिंग और आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पाइन चिलिंग कहानी जिसमें सस्पेंस भी है, इमोशन भी और एक माँ का वो प्यार जो हर डर को मात दे देता है। ये है बर्ड बॉक्स की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मैलोरी हाइस नाम की एक महिला से। मैलोरी दो छोटे बच्चों के साथ है, एक लड़का जिसे सिर्फ बॉय कहते हैं और एक लड़की जिसे गर्ल के नाम से जाना जाता है। उन्हें कोई असल नाम नहीं दिया गया था। मैलोरी इन दोनों से कह रही होती है कि अब वे एक बहुत ही खतरनाक सफर पर जा रहे हैं, पानी के पार। और वो बार बार जोर देती है कि जब भी वो घर के बाहर निकले उनकी आंखों पर पट्टी जरूर बंधी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैलोरी अपने दो प्यारे पालतू पक्षियों के साथ एक बॉक्स उठाती है और एक नदी तक जाने के लिए एक तार की मदद लेती है और बच्चों को ले जाती है। नदी तक पहुंचकर वो एक नाव ढूंढकर उसमें चढ़ जाती है और वो नदी में सफर शुरू कर देते हैं। अब हम 5 साल पहले चलते हैं। उस वक्त मैलोरी एक आर्टिस्ट थी जो प्रेग्नेंट थी। उसकी बहन जेसिका उससे मिलने आई होती है। दोनों मिलकर टीवी पर एक खबर देखते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि साइबेरिया में शुरू हुई कुछ अजीब सी सामूहिक आत्महत्याएं अब पूरे यूरोप में फैल रही होती है। कोई नहीं समझ पा रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। जेसिका मैलोरी की एक पेंटिंग देखती है। मैलोरी उस पेंटिंग को बताती है कि ये उसके अंदर के कनेक्शन की कमी दिखाता है, लेकिन जेसिका उससे कहती है कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद जेसिका मैलोरी से कहती है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैलोरी अपनी बहन जेसिका के साथ डॉक्टर लिपमैन के पास चेकअप के लिए जाती है। दोनों क्लिनिक में मजाक कर रहे होते हैं। मैलोरी मजाक में कहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान शराब पीना शायद चलता है, लेकिन डॉक्टर लिपमैन को ये बातें कुछ खास पसंद नहीं आती है। वो मैलोरी को एक ऑप्शन देती है, कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम माँ बनने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम अपने बच्चे को किसी और को गोद देने का सोच सकती हो। क्लिनिक से बाहर निकलते वक्त मैलोरी और जेसिका एक अजीब सी घटना देखते हैं। एक महिला जो थोड़ी देर पहले उनके पास से गुजरी थी अब अचानक से अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। वो अपना सिर एक शीशे की खिड़की से बार बार मार रही होती है। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि जो कुछ भी साइबेरिया और यूरोप में हो रहा था वो अब अमेरिका तक पहुंच गया था। दोनों भागती है, लेकिन तब तक सब कुछ उलट पुलट हो चुका होता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी गाड़ियों से टकरा रहे होते हैं। हर तरफ हाहाकार मचा होता है। जेसिका मैलोरी के हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जेसिका की आंखों का रंग बदलने लगता है। उसका चेहरा डर से भर जाता है, लेकिन ऐसा डर जिसका सामना सिर्फ वो ही कर रही होती है, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा जो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा। जेसिका पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगती है। मैलोरी उसे संभालने की कोशिश करती है, कहती है कि गाड़ी को कंट्रोल में रखो, लेकिन जेसिका का मन और हाथ दोनों ही उस अनजानी चीज के कब्जे में हो चुका होता है।